Assalamu alaikum dear students. Welcome to the final part of Unit 4 Electrochemistry. In this video, we will cover long question number 6 to 13 and think tank questions from the exercise. Let's finish this unit with clear concepts and smart solutions. Long question number 6 is, for each of the following electrolytes, write electrode half reactions in each case that would occur during their electrolysis. During electrolysis, electrodes पर क्या reactions हो रहे थे वो आपने लिखने हैं. हमारे पास दो केसेस हैं. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. हमने कॉपर सोल्यूशन क्या लेना है, कॉपर सल्फेट, और इलेक्ट्रोड्स क्या लेना है, कॉपर लेना है. तो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होगा और कॉपर will gain 2 electrons. ओके, और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कॉपर क्या करेगा, रिलीज करेगा 2 electrons. ठीक है, कॉपर इज ट्रांसफर फ्रॉम एनोड solution concentration एनोड टू कैथोड. एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स द cathode and the solution concentration remains unchanged. जो concentration of solution है वो unchanged रहेगी. ओके, दूसरा केस क्या है, कॉपर क्लोराइड यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स. तो इस केस में कैथोड पर रिडक्शन हो रही होगी कॉपर की और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी क्लोरीन की. एक्सप्लेनेशन, कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड, क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड. Question number 7 is, predict the products of electrolysis for a dilute solution of potassium iodide. हमने प्रेडिक्ट करना है कि एक डाइल्यूट हमने सोल्यूशन लिया पोटेशियम आयोडाइड, उसके इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, कैथोड और एनोड पर. कैथोड पर water will be reduced. ठीक है, water will be reduced because potassium is not discharged. और एनोड पर आयोडीन will be ऑक्सीडाइज. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ब्राउन आयोडीन एट एनोड. क्वेश्चन नंबर 8 इज, वाई क्लोरीन गैस फॉर्म्स एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड. हम पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि मोल्टन लेड क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट में क्लोरीन गैस बनती है एनोड पर. वाई? In molten lead chloride, only lead and chlorine ions are present. At anode, chlorine ions are oxidized. ठीक है, chlorine forms because it's the only available negative ion and it readily loses electrons. यही oxidize होता है. ठीक है. Question number 9 is, what changes in observations might you expect when comparing electrolysis in molten lead chloride and concentrated aqueous सोडियम क्लोराइड. हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड, ओके, और कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, और हम देखेंगे कि उनमें डिफरेंट स्टेजेस पे, कैथोड पे, एनोड पे क्या चेंजेस होंगे, क्या एक दूसरे से क्या डिफरेंस होगा. ओके, इन केस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड, कैथोड पे क्या होगा, लेड मेटल विल बी फॉर्म्ड और ग्रे लेड डिपॉजिट्स एट द कैथोड. मतलब वहां पे लेड बनेगा, ग्रे कलर का लेड विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड. और इन केस ऑफ एनोड, क्लोरीन गैस इवॉल्व, पेल ग्रीन गैस विद पंजेंट स्मेल वहां पे बनेगी. ठीक है, इन कंपैरिजन टू इट, कैथोड एक्वस क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पर क्या होगा, कैथोड पर सोडियम गैस बनेगी, कलरलेस गैस, जिसके बबल्स होंगे, उस पर क्या बना था, लेड मेटल बना था. और एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी सेम उसी तरह से, ग्रीन एज रिलीज. सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया, कैथोड पर. इन केस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड वहां पे ग्रे कलर की लेड बनी थी, और इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, कैथोड पर कलरलेस गैस के बबल्स बने, हाइड्रोजन गैस बनी है. हम सामने टेबल में भी कंपैरिजन इनका देख सकते हैं. ठीक है, कैथोड प्रोडक्ट उस पे लेड, मोल्टन लेड क्लोराइड पर लेड मेटल है और एक्वस सोडियम क्लोराइड पर हाइड्रोजन गैस है, बाकी सब सेम रहेगा. क्वेश्चन नंबर 10 इज, how would you set up an experiment to demonstrate the production of different substances at the anode and cathode during the electrolysis of dilute copper sulfate using the copper electrodes. हम कैसे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं अगर हमें
ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट की यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपरेटस क्या रिक्वायर्ड होगा, बीकर, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 2 copper electrodes, power supply, connecting wires and balance. Okay, procedure क्या है, fill the beaker with dilute copper sulfate solution, immerse 2 copper electrodes in this solution, उसमें solution में dip करना है, ठीक है, connect the anode to the positive terminal and cathode to the negative terminal of the DC power supply, ठीक है, switch on the current and let it run for some time. Observations. At cathode, copper ions are reduced and deposited at reddish brown solid copper. ओके, यहाँ पे रिडक्शन होगी, ठीक है, कॉपर आयंस रिड्यूस होंगे और वो रेडिश ब्राउन सॉलिड की फॉर्म में कॉपर उस पे कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। और एट एनोड कॉपर मेटल डिसॉल्व इनटू सॉल्यूशन, कॉपर मेटल क्या करेगा, डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, नो ऑक्सीडेशन होगी इसकी, ठीक है, no change in solution color as copper is both gained and lost equally. Overall, क्योंकि एक में कॉपर गेन हुआ है दूसरे में कॉपर लॉस्ट हुआ है इक्वली, तो कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं होगा। कंक्लूजन, दिस experiment demonstrate that copper is deposited at the cathode and dissolved from anode, showing different reactions at both electrodes. Question number 11 is compare and contrast the products formed at the electrodes during the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride and dilute sulfuric acid solution acid using inert electrodes. हमने कंपेयर करना है प्रोडक्ट्स दो, एक कंसेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड की और दूसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। एंड कैथोड पर, इन केस ऑफ कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनी है, ठीक है, और उस दूसरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन गैस ही बनी है, ठीक है, जबकि एनोड पर डिफरेंस है। एनोड पर कंसेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड के केस में क्लोरीन गैस बनी है और इन केस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन गैस बनी है। यहाँ पे एनोड में डिफरेंस है। कंक्लूजन, टाइप ऑफ एनाइन एंड कंसंट्रेशन अफेक्ट द एनोड प्रोडक्ट, एनोड की प्रोडक्ट में डिफरेंस है ड्यू टू टाइप ऑफ एनाइन, दोनों में एनाइन डिफरेंट था, नेगेटिव चार्ज पर आयन डिफरेंट था और कंसंट्रेशन भी दोनों की डिफरेंट थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज assess the environmental impact of using hydrogen oxygen fuels compared to gasoline engines in vehicles. Provide arguments for and against each technology. हमने pros और cons बताने हैं दोनों टेक्नोलॉजीज को और हमने कंपेयर करना है कि एनवायरमेंट पर दोनों का क्या इम्पैक्ट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल, इसके फायदे क्या हैं, नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो टॉक्सिक गैस प्रोडक्शन, कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होती, हाई एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है अबाउट 60%, ओके, और रिन्यूएबल इफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर मतलब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसके जो रिसोर्सेज है हाइड्रोजन अवेलेबल होती है वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम हाइड्रोजन हासिल करके इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते रहते हैं। और इसमें चैलेंजेस क्या है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज एक्सपेंसिव, ये जो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस है जिससे हम हाइड्रोजन हासिल करें ना, वो एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। स्टोरेज एंड सेफ्टी इश्यूज, हाइड्रोजन को स्टोर करना और सेफ सिक्योर रखना भी एक प्रॉब्लम है, मतलब अगेन दिस इज एक्सपेंसिव। ओके, गैसोलीन इंजन्स, फायदा क्या है, वो चीप होते हैं, उनको मैनेज करना आसान होता है, अवेलेबल रेडियली अवेलेबल होता है, उसमें हमें पहले इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करनी पड़ती किसी की। इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है। चैलेंजेस क्या है, एयर पोल्यूशन, यहाँ से एयर पोल्यूशन होते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा प्रोड्यूस होते हैं। कंक्लूजन, फ्यूल सेल्स आर इको फ्रेंडली, आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, however high cost and hydrogen storage issues limit current use. Gasoline is convenient but harmful to the environment. Question number 13 is compare the ionic half equations for electrolysis of a dilute solution and concentrated solution of sodium chloride. How do the products differ? हमने डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को कंपेयर करना है और उनकी हाफ इक्वेशंस देनी है और क्या प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंट हैं। डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड में कैथोड पर क्या होगा,
वाटर विल रिड्यूस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वाटर विल बी रिड्यूस, ठीक है, हाइड्रोजन बनेगी यहाँ पे, और एट एनोड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में वाटर अगेन कैथोड पर सेम वाटर विल बी रिड्यूस्ड और एनोड पर क्लोरीन विल बी प्रोड्यूस। डिफरेंस क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट एनोड एंड कंसेंट्रेटेड में प्रोड्यूसेस क्लोरीन एट एनोड। जस्ट एनोड पर डिफरेंस आया था। थिंक टैंक क्वेश्चंस। Question number 1 is the following redox reaction occurs in the voltaic cell illustrated below. निकल का और आयरन का एनोड पर redox reaction हुआ, ठीक है, ठीक है। Select the anode and cathode indicate the direction of flow of electron. सबसे पहले एनोड बताना है, ठीक है, एनोड पर क्या मतलब हो रहा है, और फिर कैथोड पर बताना है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो भी बतानी है। इलेक्ट्रोड पर आयरन ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, बिकॉज आयरन इज ऑक्सीडाइज लूजेस इलेक्ट्रॉन। कैथोड किसका होगा, निकल आयन का होगा, बिकॉज निकल इज रिड्यूस्ड गेन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम आयरन टू निकल थ्रू द एक्सटर्नल वायर। Question number 2 is when molten sodium bromide is electrolyzed, a reddish brown fumes are seen at the anode. Answer the following question. Name the reddish brown fumes seen at anode. Bromine gas होती है ये, ठीक है। What difference would you expect to observe if you used molten sodium iodide? Violet fumes to iodine would be observed at the anode. Write the electrode reactions in both cases. In case of सोडियम ब्रोमाइड मोल्टन, कैथोड पर सोडियम रिड्यूस्ड हो रहा होगा और उस पे एनोड पर ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रही होगी। इन केस ऑफ सोडियम आयोडाइड, कैथोड पर सोडियम रिड्यूस हो रहा होगा और एनोड पर आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रही होगी। Question number part 4 of this question is what difference would you expect to observe if you use a dilute aqueous solution of potassium bromide? Also write electrode reactions. If dilute solution potassium bromide is used, water gets reduced at cathode instead of potassium. Bromine still forms at anode due to bromine. Okay. Oxidation of bromine, ठीक है। Observation, gas bubbles H2 at cathode and reddish brown bromine vapors at anode. Electrode reactions, cathode वहाँ पे water will be reduced and anode पे bromine will be oxidized. Question number 3 is state what is formed and at electrodes during the electrolysis of the following substances using carbon electrodes. Do not write reaction. हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है, उस पे हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर क्या प्रोडक्ट्स बन रही है, हमें केमिकल रिएक्शन नहीं देना। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इसके केस में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनी और एनोड पर क्लोरीन गैस बनी है। कॉपर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के केस में कैथोड पर क्या बना है, कॉपर मेटल डिपॉजिट हुई है और एनोड पर क्लोरीन गैस बनी है। मोल्टन लेड ब्रोमाइड के केस में कैथोड पर लेड मेटल डिपॉजिट हुई है और ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड। That's all for today. Great work. You have now completed the entire unit 4 electrochemistry, including all long questions, short questions, MCQs, and think tank activities. Revise well and stay confident for your exam. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more content. Till then, Allah Hafiz.